बिकॉज दैट पर्सन, उसकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे पर है. हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, तुम क्यों पूरा दिन सुबह शाम, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ, इस फौज के अफसरों के साथ, इस फौज के ऑपरेशन के साथ, इस फौज के जनरलों के साथ. ग्रो अप. बिकॉज तुमने परफॉर्मेंस पे नहीं सियासत करनी, तुमने गवर्नेंस पे सियासत नहीं करनी, तुमने एक्चुअल इश्यूज पे सियासत नहीं करनी, तुमने नफरत पे, मिस इंफॉर्मेशन पे, डिस इंफॉर्मेशन पे सियासत करनी है. आपके सामने है ना कि अभी आपके 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है. उस मुलाकात का जितना प्रेमाइस बनाया जा रहा था, वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे, वो पता नहीं किस किस चीज़ पे बनाया जा रहा था. बाहर आती है कोई बीमारी की, कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फौज के शान में कसीदा लिख के आ जाता है की तरह, रोशन की तरह आया है. तो ये आर्मी इज कन्विंस्ड कि इमरान खान और पीटीआई ये एंटी स्टेट हैं. तो क्या फ़ौज अब गवर्नमेंट से, सिविलियन गवर्नमेंट से पार्टी बैन के बारे में भी डिमांड करेगी? बिकॉज आर्मी का आपने पर्सपेक्टिव दिया है, इससे मुझे क्लियर नहीं है कि ये पर्सपेक्टिव प्योरली आर्मी का आप बता रहे हैं कि इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का भी यही पर्सपेक्टिव है. और अगर आप इतने कन्विंस्ड हैं कि एंटी स्टेट है, पूरा एक नैरेटिव है, सब कुछ है, तो क्या फिर अब आप इसका बैन भी गवर्नमेंट को कहेंगे कि बैन करे पार्टी को? जी ठीक. देखिए, फौज रियासत का एक इदारा है. हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना. यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज. वी आर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव, एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस पर्सपेक्टिव ओपनली इन एन ओपन फोरम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो? बिकॉज जो ये पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करते हैं. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and ये वेस्टेड किस्म का ये पर्सपेक्टिव देते हैं फौज के बारे में और पाकिस्तान के बच्चों के जहनों में डालते हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि इट इज़ आवर ड्यूटी एंड माई पर्सनल ड्यूटी एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज टू कम एंड गिव यू व्हाट वी नो एंड व्हाट वी फील अबाउट इट. जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है. इट इज देयर डिसीजन व्हाट डू दे डू एंड व्हाई दे डू इट एंड हाउ विल दे डू इट. सो यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू देम, और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को लेके चलते हैं. वी आर नॉट पॉलिटिशियंस. इसीलिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक भी सियासत जो सी है, उनको, सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक दिया गया है कि वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामान बनाते हैं, पार्लियामान से हुकूमत बनती है. सो वी विल गिव आवर पर्सपेक्टिव. अच्छा, ये आप इस तरह आपके एक सवाल से ये लगता है कि जैसे दिस इज वी आर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू प्लेस अ डिमांड एंड वी अदरवाइज डोंट कन्वर्स विद ईच अदर. सो द स्टेट एंड ऑल इट्स इंस्टीट्यूशंस वर्क हैंड्स इन ग्लव. ठीक है, इट इज फॉर देम, बट द स्टेट हैज मच मोर विजन, स्टेट हैज मच मोर क्लैरिटी. वो हायर पेडिस्टल पे होती है. उन्होंने जो फैसला करना होता है, रियासत के इदारे उसके साथ चलते हैं. इसकी मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं. अभी मैं पहले ही बता चुका हूं, इट्स नॉट मे बी सिमिलर, लेकिन आपके कोविड आया तो कोविड में रियासत ने फैसला किया कि एनसीओसी के अंदर को चेयर करेगी फौज और फौज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वरना कोई थर्ड पार्टी बाहर से बैठ के कह सकती. तो महकमा सेहत का काम है, फौज कैसे क्या ताल्लुक है? और हमारे हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स. डिड वी नॉट? Because the state having the larger visibility of the challenge and the resources that they had, they decided कि ये करना है. We did it. स्टेट कभी फैसला करती है कि मुझे अपनी फौज से भल सफाई करानी है, तो फौज ये तो नहीं कहती कि नहीं जी हमारा काम नहीं है. फौज कहती है आपने कहा है, ओके विल डू इट प्रोवाइडेड वी हैव द रिसोर्सेज एंड वी कैन प्रोवाइड. सो ये एक कन्वर्सेशन होती है जो स्टेट और इंस्टीट्यूशन के दौरान बहुत सी चीज़ों पर चलती रहती है. बट स्टेट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट एट दैट टाइम इज सुप्रीम. मैं इसलिए बार बार वादे कर रहा हूं कि यहां पे ये भी एक बयानी का हिस्सा है कि यहां पे कहा जाता है कि रियासत फौज है. नहीं, रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं. वी आर जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट बट वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट. बिकॉज दैट पर्सन, उसकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे पर है. हम कहते हैं तुम सियासत करो ना,
तुम क्यों पूरा दिन सुबह शाम, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ, इस फौज के अफसरों के साथ, इस फौज के ऑपरेशन के साथ, इस फौज के जनरलों के साथ? ग्रो अप, बिकॉज तुमने परफॉर्मेंस में नहीं सियासत करनी, तुमने गवर्नेंस पे सियासत नहीं करनी, तुमने एक्चुअल इश्यूज पे सियासत नहीं करनी, तुमने नफरत पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, डिस इन्फॉर्मेशन पे सियासत करनी है। आपके सामने है ना कि अभी आपके 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात का जितना पिरमाइस बनाया जा रहा था वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे, वो पता नहीं किस किस चीज़ पे बनाया जा रहा था। बाहर आती है कोई बीमारी की, कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फौज के शान में कसीदा लिख के आ जाता है। तो ये कौन सी मुलाकातें हैं, ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इस मुलाकात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, इसको जस्टिफाई कर सकता है? सो वी हैव ऑल द राइट टू कम्युनिकेट with the people of Pakistan very clearly that this is what it is. This is anti-state. This is because आपके पास एक ही फौज है मेरे भाई। अगर आप अपनी फौज के ऊपर तवत्तर से हर रोज बच्चों पर, और आप ये कहेंगे जो फौज से मिलेगा वो गद्दार है, जो फौज का इंटरेक्ट करेगा वो गद्दार है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस डिल्यूजन में रह रहे हैं, आप किसका बयानिया चला रहे हैं? और आपका बयानिया जो सा है उसको आगे कौन चला रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है। तो इसलिए जब मैं कहता हूं मैं रोजे रोशन की तरह आया हूं, हमारी फौज पाकिस्तान पूरी तरह रोजे रोशन हमें यहां है, एंड वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट मालिक साहब। हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जब तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान ताबद रहेगा, पाकिस्तान की फौज रहेगी। इट्स नॉट वी एज इंडिविजुअल, इट इज दिस कलेक्टिव एंटिटी। वी विल रिमेन and we will keep on standing against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds.